सूची 5। और 6 में कई राज्यों में 4। कौन से 4 राज्य हैं? ATMM, असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मेघालय। इन 4 राज्यों में बोलो, मिजोरम और मेघालय। तो ATMM, ATMM का मतलब ये शॉर्टकट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इन 4 राज्यों में शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है, प्रशासन का वर्णन। कितने राज्यों में भैया? 4। असम में है, त्रिपुरा में, मिजोरम और मेघालय। इसके अलावा हमारे यहाँ कहाँ जनजातियों का वर्णन किया गया है? तो इसके अलावा जनजातियों का वर्णन हमारे यहाँ आर्टिकल 342, कौन आर्टिकल में है? 342 में, 342 में किसका वर्णन किया गया है? जनजातियों का। फिर से बोलो भैया। तीन सौ 342 में क्या लिखा है बताओगे कुछ? 342 में लिखा है कि इन इंडिया देयर शुड बी शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारे यहाँ क्या होगी? शेड्यूल्ड ट्राइब होगी, लेकिन हु विल बी शेड्यूल्ड ट्राइब? इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। ये कहीं नहीं लिखा मेरे भैया कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होगा। तो ये करने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी जिम्मेदारी? तो ये करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। किसकी जिम्मेदारी? राज्य सरकार नहीं, मेन रूप से सरकार की जिम्मेदारी, संसद की जिम्मेदारी। तो संसद ने अपनी ओर से ट्राइब्स को निर्धारित किया, वो ओबीसी में है। समझ आई बात कि नहीं आई? तो देखो जरा यहाँ, इसका मतलब 342 में जनजातियों का वर्णन किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 338A में, किसमें भैया? 338A में किस अमेंडमेंट के द्वारा? 89वें अमेंडमेंट के द्वारा। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 89वें अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। क्या होगा भैया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। और ये जो आयोग होता है इसमें कितने लोग? 1 + 1 + 3, 1 + 3, 1 + 3 लोग होते हैं। हु विल अपॉइंट देम? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। और इनका जो काम है